नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ट्रंप की धमकी के बाद हमास गजा में सीज फायर को तैयार हो गया है और वो लोग बंधक को रिहा करने के लिए भी तैयार हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर विश्लेषण करेंगे। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो किया हुआ था जिसमें मैंने ये बताया था कि जो कतर हैं, कतर को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी मिली है और ये सुरक्षा गारंटी बिल्कुल नाटो के तर्ज पर ही उन्हें मिला हुआ है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि 20 पॉइंट्स की पीस डील जो है वो प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था और उसको हमास ने मान लिया है, यानी कि हमास गाजा पर अब कब्जा छोड़ देगा और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन का भी वो अब हिस्सा नहीं होगा। तो दरअसल हुआ क्या कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के 6 घंटे के बाद ही हमास गाजा में सीज फायर को लेकर के तैयार हो गया और हमास ने शुक्रवार रात ऐलान किया था कि वह ट्रंप के प्लान में बताए गए फॉर्मूले के मुताबिक सभी जिंदा और मुर्दा बंदियों को सीधा रिहा करने को तैयार हैं और साथ ही गाजा का प्रशासन भी छोड़ने को वो तैयार हैं। हमास ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस हफ्ते पेश की गई 20 पॉइंट्स की पीस डील के कुछ हिस्सों पर बातचीत जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की तरफ से जो जवाब आया है उसमें हथियार छोड़ने का जिक्र नहीं किया गया है और हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने इजराइल को तुरंत गाजा में हमले करना बंद करने को कहा है और वहीं इजराइल ने कहा कि वह ट्रंप के गाजा प्लान पर काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफिस में बयान जारी कर कहा कि इजराइल ट्रंप के प्लान के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है और इसके लिए वे ट्रंप और उसकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जंग खत्म हो सके। तो इस तरह से ये बातें कुछ बनती हुई हमें दिख रही हैं। दरअसल ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ लेना है और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो आने वाले समय में अभी देखना होगा कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। हालांकि जो गजा वाला मुद्दा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गजा वाला मुद्दा शायद सॉल्व हो जाए। हालांकि ट्रंप जो है यानी कि अमेरिका रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने में नाकाम रहा है। अब तक वो उन्हें खत्म नहीं कर पाया है। तो फिलहाल हम लोग अगर इधर आए तो इसके साथ ही इजराइल गाजा में हमला रोकने को तैयार हो गया है और इजराइल की आर्मी रेडियो के मुताबिक, वहाँ की जो आर्मी रेडियो है उसके मुताबिक सरकार ने सेना को गाजा पर कब्जे की कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है और कहा गया है कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही कार्रवाई की जाए। हमास सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। इसमें 20 के जिंदा होने का दावा किया गया है और बंधक सीज फायर लागू होने के 72 घंटे के भीतर रिहा कर दिया जाएगा और बदले में 2000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और मारे गए गजावासियों के शव लौटाए जाएंगे। तो इस तरह से ये अभी प्लान के ऊपर हो सकता है कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जो बंदियों को एक्सचेंज करने का प्रोसेस है वो भी 72 आवर्स के अंदर शुरू हो जाए और इसके बाद इसराइल गजा से अपनी वापसी का पहला फेज पूरा करेगा। बंधकों को तब ही रिहा किया जाएगा जब जरूरी परिस्थितियां तैयार हो जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि बंधक को पहले ही रिलीज कर दिया गया, सब कुछ प्लान के अनुसार ही होगा। हालांकि हमास ने इन परिस्थितियों के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने इस दिन को काफ़ी ज़्यादा खास बताया और कई मुद्दे पर काम करना अभी बाकी है। तो इस तरह का कुछ वीडियो संदेश दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे बंधकों के जल्द से जल्द घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि बंधक जल्द से जल्द अपने माता पिता के पास वापस लौटे। अब देखो, जो मामला फंस सकता है वो मामला फंस सकता है हथियार छोड़ने को लेकर के। जो हथियार छोड़ने की बात हो रही है हमास के द्वारा, उसको लेकर के ये मामला थोड़ा फंस सकता है। हमास ने यह कहा है कि गाजा का प्रशासन किसी फिलिस्तीनी समूह को सौंपने को वो तैयार है और इसका गठन फिलिस्तीनी लोगों की सहमति और अरब इस्लामिक देशों के समर्थन से किया जाएगा। हमास ने यह साफ किया है कि वह फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य पर होने वाली चर्चा में शामिल होना चाहता है। संगठन ने कहा है कि जनता के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बहस भी हो। हमास के पोलित ब्यूरो मेंबर मूसा अबू मरजुक ने अल जजीरा से कहा है कि जब तक गाजा पर इजरायली कब्जा खत्म नहीं हो जाता वह हथियार नहीं छोड़ेगा। इस तरह के स्टेटमेंट से अभी फिलहाल ये लग रहा है कि हो सकता है कि यह मामला थोड़ा सा फंस जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने हथियार भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य को सौंप देंगे और जो भी गजा पर शासन करेगा उसके हाथ में हमारे हथियार होंगे। तो ये कहा गया है मूसा अबू मरजुक के द्वारा। ये बीच में जो ये चेहरा दिख रहा है ये मूसा अबू मरजुक हैं, जो कि हमास के जो पोलित ब्यूरो हैं उनके मेंबर हैं ये। तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जब तक गजा पर इजरायली कब्जा खत्म नहीं हो जाता वह हथियार नहीं छोड़ेगा और हथियार के मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत होना चाहिए। तो इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है पोलित ब्यूरो मेंबर मूसा अबू मरजुक के द्वारा।
हालांकि अभी ये देखने वाली बात होगी कि ट्रंप इसमें यानी कि ये जो 20 पॉइंट्स प्लान दिए गए हैं इसमें किसी तरह का कोई बदलाव वो करता है या नहीं करता है। हालांकि उनके द्वारा ये साफ कहा गया है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव आगे संभव नहीं हो पाएगा। बाकी ये नेगोशिएशंस करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना नेगोशिएट कर पाते हैं और ये हथियार रखेंगे नहीं रखेंगे, इसको लेकर के क्या बात होती है। अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। ट्रंप ने सोमवार तक सीज फायर प्लान मानने की धमकी दी थी। इससे पहले ट्रंप ने 3 अक्टूबर तक हमास से सीज फायर प्लान मानने को कहा था। बाद में ट्रंप ने इस डेडलाइन को 2 दिन के लिए और बढ़ाकर 5 अक्टूबर तक कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट करके धमकी दी थी कि अगर समझौता नहीं होता है तो हमास के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जैसा कभी नहीं देखा गया है और मिडिल ईस्ट में शांति किसी न किसी तरह से होगी। हालांकि ट्रंप का तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब जोर रहा है कि मिडिल ईस्ट वाले रीजन में जैसे अभी कतर के साथ देखें तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि अगर भारत के खिलाफ जा रहा है अमेरिका तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहा है, प्रयास तो वो कर रहा है। जैसे कि एक प्रयास हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका का हालांकि उसमें हित होता है, अपना इंटरेस्ट उसमें शामिल होता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि इसराइल के द्वारा कतर के ऊपर हमला किया गया, तो ट्रंप के द्वारा ये प्रयास किया गया कि नेतन्याहू यानी कि इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कतर के प्रधानमंत्री से यानी कि कतर के जो शासक हैं उनसे माफ़ी मांगे और फ़ोन करवा करके जो उनसे माफ़ी भी मंगवाया। तो एक तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो जो अशांति का माहौल बन गया था उसको शांत करवाने में ट्रंप का हाथ है, ट्रंप का प्रयास रहा है। एक दूसरा प्रयास ये भी रहा कि जैसे ये जो अभी हमास या फिर गाज़ा वाला जो ये अभी मुद्दा है तो गाज़ा में भी ये शांति के लिए प्रयास कर रहा है। तो सीज फायर डील तो हो गया है लेकिन इनके पीछे जो इनका मकसद है वो काफ़ी भयानक। जिस तरह से हम लोग अपने भारत के केस में देखते हैं कि ब्रिटेन ने हमारे देश के ऊपर 200 साल तक लगभग राज किया, 200 साल तक ये कॉलोनी बना करके रखा, तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये प्रतीत हो रहा है कि गाज़ा भी अमेरिका का कॉलोनी बन जाएगा। क्योंकि उनके प्रशासन में अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या लेना देना, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का वहाँ कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उनके बोर्ड में ये शामिल होगा और उस बोर्ड की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाएगी और वही वहाँ पर रूल करेगा। तो खुद को तो वहाँ के शहंशाह बना लिए, तो अमेरिका का हित वहाँ पर है। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका गाज़ा में अपना हो सकता है, वैसे तो इसराइल जो है वो इसराइल एक तरह से अमेरिका ही है, अमेरिका ही उनको चला रहा है, सारा हथियार उनको सप्लाई कर रहा है। तो अमेरिका का प्रेजेंस तो इसराइल में ऑलरेडी है ही और गाज़ा में उनका प्रेजेंस अगर हो जाता है तो एक तरह से क्या बोलेंगे कि मिलिट्री बेस जो है उनका वहाँ पर भी हो जाएगा। तो वो वाला रीज़न जो है वैसे अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक रूप से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका के लिए। जैसे अमेरिका अभी प्रयास कर रहा है बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वहाँ पर वो अम, अपना मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। मैं इस चीज़ को लेकर के अगली वीडियो में यानी कि एक वीडियो में आप सभी लोगों को अपडेट कर दूंगा और डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है भारत के ऊपर। तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हाल ही में ये भी बात चल रही है कि पाकिस्तान के द्वारा बलूचिस्तान में सी पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है, तो इसको लेकर के भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो हालांकि अभी अगर हम लोग बात करें तो 29 सितंबर की रात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की थी और इसके बाद नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए थे। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट्स का एक प्लान तैयार किया था और उस प्लान को हमास के द्वारा मान लिया गया। आप लोग इस वीडियो में उन 20 पॉइंट्स प्लान के बारे में देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप सभी लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और गाज़ा में जो ये जंग हो रहा है तो जंग लगभग 2 साल से हो रहा है, 7 अक्टूबर को 2 साल पूरे जाएगा, तो 2 साल का समय हो जाएगा और इस 2 साल के दरमियान गाज़ा में लगभग 66,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 1.7 लाख लोग घायल हैं। गाज़ा में जंग में 83% आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, मरने वालों में से करीब 20,000 बच्चे हैं, हर महीने औसतन 540 बच्चों की मौत हो रही है। इसराइल का गाज़ा के 75% हिस्से पर कब्जा हो चुका है, 22 लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं और करीब करीब 2 लाख इमारतें जो हैं उनको नुकसान पहुंच चुका है, वो ध्वस्त हो चुके हैं और लगभग 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। तो बहुत भारी तबाही है जो कि गाज़ा में इसराइल ने मचाया है और ये काफ़ी दुख का खबर है। और हालांकि ये गाज़ा वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि सीज़ फायर हो रहा है और हमास भी इसमें
लगभग मानने को तैयार हो गया है और इन चीज़ों को लेकर के गाज़ा सीज़ फायर पर जो है वर्ल्ड लीडर्स का अपना प्रतिक्रिया आया है। भारत की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है। उसी प्रकार से कीर स्टारमर जो कि ब्रिटेन से हैं, वो भी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो ये शांति समझौता हो रहा है तो उसका उन्होंने स्वागत किया है। फ्रांस की तरफ से भी स्वागत किया गया। उसी प्रकार से इटली हुआ, कतर हुआ, सबकी तरफ से जो है इनका स्वागत किया गया। हालांकि पाकिस्तान को लेकर के एक बहुत ही गजब की खबर आ रही थी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस खबर का तो स्वागत किया था, यानी कि ट्रंप का जो 20 पॉइंट्स प्लान है उनका उन्होंने स्वागत किया था, उनको उन्होंने सपोर्ट किया था। वहीं जो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उनके द्वारा इन प्रस्ताव को नहीं मानने को लेकर के भी एक वीडियो वायरल हो रहा था। तो ये भी काफ़ी क्या बोलेंगे कि अहम न्यूज़ था, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलता है कि पाकिस्तान अमेरिका को भी नहीं मान रहा है। हालांकि उन चीज़ों को लेकर के भी मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। हालांकि मैंने इस चीज़ के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा, आप लोग जाकर के इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।